हेलो स्टूडेंट, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 के बायोलॉजी के लाइफ प्रोसेस चैप्टर के सेकंड टॉपिक की। ठीक है। हमने पहली वीडियो में क्या क्या पढ़ा था बेटा कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है, लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, क्या क्या हमें अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, लाइफ को सर्वाइव करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ये सब कुछ हमने पढ़ा था। तो मेरा जो लास्ट टॉपिक था वो मैंने आपको बताया था, वो क्या था बेटा, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मैंने बताया था कि जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बनाते हैं उसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं किसकी, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। यहाँ पे आपको पिक्चर में एक ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रहा है बेटा, और ये क्या कर रहा है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ले रहा है कि जिससे बेटा अपने सराउंडिंग से, मतलब अपने इन्वायरमेंट से। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया है, H2O हो गया है, ये सब कुछ क्या होते हैं बेटा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। और अब आप देखिए ये कैसे इसको ले रहा है और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा, ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस में इसको क्या कर लेगा, कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखिए एक प्लांट दिखाई दे रहा है। प्लांट हमारा क्या होता है बेटा, ये कैसा होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों होता है, क्योंकि इसमें रेस्पिरेशन भी होता है, ग्रोथ भी होती है। ठीक है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक इसमें मिलते हैं हमें प्लांट में। आपको यहाँ पे सनलाइट भी दिखाई दे रही है, मतलब सन दिखाई दे रहा है, और ये कैसा है, एक ग्रीन कलर का प्लांट है। ठीक है, तो ग्रीन कलर के प्लांट में क्या होता है बेटा, तुम्हारा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। यहाँ पे सनलाइट पड़ रही है इस पे, इसने क्या करा, जो ये ग्रीन प्लांट है इसने क्या कर लिया, सनलाइट को ले लिया है, इसको ट्रैप कर लिया है। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मैंने आपको बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया है लीफ में, और नीचे इसको, ये आपको यहाँ पे रूट्स दिखाई दे रही हैं, और रूट से इसको क्या मिल गया है बेटा, वाटर मिल गया है। ठीक है, देखो इसने रूट्स ने क्या ले लिया है, वाटर ले लिया है, और लीव्स ने क्या ले लिया है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट। अब इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, वो एक ऑर्गेनिक फूड में इसको क्या कर लेंगे बेटा, कन्वर्ट कर देंगे। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है बेटा, जिसमें क्या करता है प्लांट, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में जो हमारी रिएक्शन होती है और फिर क्या कर लेता है, वो ग्लूकोज में इसको कन्वर्ट कर लेता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और इस मोड को हम क्या कहते हैं बेटा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ये आपको समझ में आया इतना कि प्लांट क्या कर रहा है, अपना खाना खुद से बना रहा है। ठीक है, तो बेटा हम कैसे डिफाइन करेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर ओन ऑर्गेनिक फूड। मतलब अपना क्या कर रहा है, खाना खुद से बना रहा है। तो ऑटोट्रॉप्स हमारे कौन कौन से होते हैं बेटा, मोस्ट ऑफ प्लांट्स हो गए तुम्हारे, और कुछ क्या हो गए हैं, बैक्टीरिया हो गए हैं। ओनली जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद से बनाते हैं। ठीक है, फिर आता है बेटा कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं। वो क्या होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। जैसे आपको यहाँ पे पिक्चर पे दिखाई दे रहा है, ये जो है तुम्हारा, ये लॉयन किसके पीछे भाग रहा है, डियर के पीछे भाग रहा है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये कैसा हो गया है तुम्हारा, हेटरोट्रॉपिक। ठीक है, ये बंदर दिखाई दे रहा है, ये इस बनाने के लिए भाग रहा है। ये तुम्हें दिखाई दे रहा है, डियर क्या कर रहा है, ग्रास खा रहा है। तो ये कैसे हो गए हैं बेटा तुम्हारे, ये सब के सब क्या है, दूसरी चीज़ पे डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए। तो इसको क्या कहते हैं बेटा, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, हेट्रो का मतलब होता है कि बेटा ये क्या है, दूसरे पे डिपेंडेंट है, और ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। हेट्रो मतलब हो गया डिपेंडिंग ऑन अदर्स, ट्रॉपिक का मतलब हो गया न्यूट्रिशन। जितने भी बेटा एनिमल्स होते हैं, फंगस होते हैं, ये सब के सब क्या होते हैं, दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, इतना है आपको समझ में। उसके बाद बात करते हैं बेटा हम हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है बेटा, इसके मेथड क्या क्या होते हैं। सबसे पहले बेटा जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, ये आपको पता चल गया है कि किस पे होता है, दूसरे पे जो डिपेंडेंट होता है अपने खाने के लिए, जो अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए बेटा, उनकी बॉडी डिज़ाइन होनी चाहिए, कि मतलब वो क्या, कैसे उनका बॉडी सिस्टम है, किस हिसाब से उनका क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे हो गया बेटा हमारे हर्बीवोरस और कार्निवोरस। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ हर्बीवोरस कौन से होते हैं बेटा, जो क्या होते हैं सिर्फ ग्रास वगैरह पे, मतलब जो सिर्फ प्लांट वगैरह पे ही क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए, ग्रास वगैरह पे। ठीक है, और कार्निवोरस कौन होते हैं बेटा, जो क्या करते हैं, हमारे
एनिमल्स वगैरह को खाते हैं वो हो गए तुम्हारे कार्निवोरस। ठीक है बेटा। तो हर्बीवोरस में क्या होता है बेटा, तुमने देखा होगा जो गाय वगैरह होती हैं कैसी होती हैं, हर्बीवोरस होती हैं। तो इनकी क्या होती है, जो इंटेस्टाइन होती है वो बहुत लार्ज होती है। ठीक है, क्योंकि इनको क्या करना होता है, सेलुलोज को डाइजेस्ट करना होता है। ठीक है, और जो हमारे कार्निवोरस होते हैं उनमें क्या होती है, जो इंटेस्टाइन होती है वो हर्बीवोरस के कंपैरिजन में छोटी होती है। ठीक है, ये हो गया हमारा बॉडी डिज़ाइन। फिर हम बात करते हैं बेटा, ये आपको पता चल गया हर्बीवोरस क्या करते हैं, ग्रास को खाते हैं, और जबकि जो कार्निवोरस होते हैं वो एनिमल्स पे ही डिपेंडेंट होते हैं। फिर हम बात करते हैं बेटा इनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है। ये कैसे हो सकते हैं बेटा, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर का जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो अलग होगा और मल्टीसेलुलर का अलग होगा। यूनिसेलुलर का मतलब आप जानते होंगे, यूनिसेलुलर क्या होता है, जो क्या होता है बेटा एक ही सेल से बना हुआ होता है। मतलब वो एक्सक्रीशन भी उससे ही करेगा, डाइजेशन भी उसी से होगा, उसका न्यूट्रिशन भी उसी से होगा, उसकी मतलब रेस्पिरेशन वगैरह जितनी भी प्रोसेस होती हैं उसकी लाइफ पे वो सिर्फ एक ही सेल से होंगे। जैसे हम लोग हैं, हम लोग कैसे हैं बेटा, मल्टी सेलुलर हैं। मल्टी सेलुलर क्यों हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, रेस्पिरेशन के लिए लंग्स हैं, डाइजेशन के लिए इंटेस्टाइन है। तो हमारे क्या हैं सारी, मतलब हम बहुत सारी सेल्स से बने हुए, इसलिए हम कैसे हैं बेटा, मल्टी सेलुलर हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको अमीबा दिखाई दे रहा है। अमीबा क्या कर रहा है, अपने फूड को कैसे ले रहा है, उसके पास क्या होता है बेटा, सूडोपोडिया। सूडोपोडिया का मतलब जो आपके किनारे किनारे से दिखाई दे रहे हैं, कॉर्नर कॉर्नर से, सूडोपोडिया का मतलब होता है बेटा फॉल्स फीट। ठीक है, तो ये क्या करता है, जिस टाइम पे ये अपने फूड को कैसे करता है, एंगल्फ करता है। एंगल्फ का मतलब जैसे ये देखिए ये अमीबा है और यहाँ पे फूड आया है, तो जैसे ही ये फूड आएगा उसको कैप्चर करके वो ऐसे बंद कर देगा। तो उसने अपने सूडोपोडिया को इस टाइम पे लोकोमोशन के लिए क्या करा है, लोकोमोशन के लिए यूज़ ना करके अपने खाने के लिए इसको यूज़ करा है। जैसे फूड है उसने ऐसे कैप्चर कर दिया, उसको बंद कर दिया, और जैसे वो डाइजेस्ट हो जाएगा फिर उसे वो वहीं अंदर जो है डाइजेस्ट कर लेगा। जबकि जो क्या होता है तुम्हारा ह्यूमन होता है वो कैसे करके खा रहा है, जैसे आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है, हाथ पे रख के मुंह पे और फिर जाके ऐसे, मतलब उसमें क्या हो रहा है, इसमें एक ही चीज़ यूज़ हो रही है यूनिसेलुलर वाले में। जबकि क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा हाथ भी यूज़ हो रहा है और हमारा मुंह भी यूज़ हो रहा है। ठीक है बेटा, ये कैसा होता है तुम्हारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए हो गया। ठीक है, ये था इनका ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात करते हैं बेटा किसकी, फंक्शनिंग की। ठीक है, ये कैसे होता है बेटा, सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। सैप्रोफिटिक का मतलब होता है बेटा जो क्या होता है, बिल्कुल डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होता है अपने खाने के लिए। जैसे फंगस होती है, फंगस कब ग्रो होती है, जब वो क्या कर लेती है, जिससे उसको न्यूट्रिशन लेना है वो बिल्कुल जब क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। ठीक है, पैरासिटिक का मतलब, पैरासिटिक जो क्या करता है, होस्ट सेल के मतलब लिविंग है, वो डेड नहीं हुआ है पर उससे क्या कर रहा है, अपना न्यूट्रिशन ले रहा है, वो हो गया हमारा पैरासिटिक। और चौथा कैरेक्टरिस्टिक होता है इसका अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल की, मतलब किस तरीके का वहाँ पे उसके सराउंडिंग क्या है, फूड है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड अवेलेबल अराउंड द ऑर्गेनिज्म। तो बस बेटा आज की वीडियो में इतना ही।